तो एवरी टाइम यू गो फॉर अ ट्रेक, ठीक है, ट्रेक हाइक वॉट एवर इट इज, या आप कोई ऐसे जंगल एरिया में जा रहे हो तो मेक श्योर यू हैव अ स्टिक। आप कदम रखो, उसके आगे स्टिक रखो, जोर से नहीं, आराम से, ठीक है। तो आपका पैर पड़ने से पहले स्टिक वो सांप पर पड़े, तुम और सांप दोनों ही सेफ। This is a video where somebody is playing with the, I believe it's a iguana. It's a rock iguana, which is of course a non-venomous lizard. So somebody had made this video where was petting this iguana and was reading a sign outside the cage of the iguana, saying, "Oh, the name is venomous." So I just want you all not to ignore this red flag and understand, ठीक है, अगर थोड़ा नींद आ रहा है तो थोड़ा जाग जाओ ठीक है, ये जरूरी पोर्शन अब आ गया है स्पीच का. सो दिस इज ऑल द वेनेमस स्नेक्स, देयर आर नॉट मच, वी आर ओनली गोइंग टू अंडरस्टैंड big four, they are known as big four species of जो जहरीले हैं, जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, जो कॉमनली मिलते हैं, so that you won't make a mistake to handle them or to step on them and to understand their environment कि कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या सीजन में आता है. So yeah, as I said, there are around 270 plus species in all over the India of snakes, out of which only 60 species are venomous, out of which we are going to learn about big four, that is cobra, common crate, viper and sawscale viper. Indian spectacle cobra, हर हर महादेव. So basically भगवान का सांप, शंकर भगवान गले में लेके घूमते हैं, ठीक है. उनकी एनर्जी अलग है, उनका ताकत अलग है, उनका जो लेवल है वो अलग है, हमारा नहीं, तो इसको गले में नहीं डालना चाहिए ठीक है. So let me talk about the snake. So if you see this behind part where you can see a spectacle mark, साइंटिफिकली ये चीज ऐसा बोला जाता है कि जब कोई प्रेडिटर लाइक व्हाट डू यू से, लाइक bird like an eagle or or a vulture or something like that would want to go and attack the snake, तो ये हुड खोलता है. एंड जब ये हुड खोलता है ना, इसको आगे का दिखता है, यहाँ का दिस पोर्शन, यहाँ कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है. तो when the predator is going to attack the snake, the predator thinks कि अरे पीछे इसको दो आंख है, तो कभी कभी उस हिसाब से हम लोग अटैक नहीं करते और ये सांप को भागने का मौका मिल जाता है. एंड सेकेंडली, हिंदू रिचुअल के हिसाब से देखा जाए तो उसको बोलते हैं कि पीछे जो है ना वो शिवा का एक मार्क है, दिस इज वन थिंग. एंड सेकेंडली, महाराष्ट्र में लोग बोलते हैं 10 नंबरी, 10 आंकड़ा, ठीक है. मराठी में 10 अगर लिखने जाए तो उस तरीके से लिखते, इट्स जस्ट दैट कि वो 10 जुड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से उसको 10 भी बोलते हैं. I am in love with this snake is because whenever I've gone to handle the snake, this cobra, it is very understanding snake. That is what I believe. ये कभी भी like every snakes are understanding, ठीक है. सारे जानवर कभी भी ऐसे ही अटैक नहीं करेंगे, ठीक है. वो क्या करते हैं कि इनके पास काफी लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेनम होता है, ठीक है. तो वो वेनम कहाँ, किस समय और किधर यूज करना चाहिए, दे नो अबाउट इट. दे वुड नॉट रैंडमली गो एंड बाइट पीपल फॉर नो रीजन, ठीक है. सो व्हेनेवर आई हैव सीन दिस स्नेक, if you go in front of the snake, even if you don't see the snake, even if the snake is somewhere around you, immediately ये हुड खोलेगा. That means the snake is threatened, वो डरा हुआ है, ठीक है. वो पहला तुमको अवेयर करेगा इस चीज के बारे में कि बस मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ नहीं आना. फिर भी नहीं देख रहे हो, वो हिसिंग साउंड निकाले, सुन सकते हो, ओ देयर इज अ कोबरा, बैक ऑफ, आगे नहीं जाना है, ठीक है. सेकेंडली,
अगर आप ज्यादा नजदीक गए तो ये एक आध दो फॉल्स बाइट जो पैर के नजदीक ही किधर दिखाएगा कि मैं काट भी सकता हूँ, फिर भी अगर आप पीछे नहीं हटे तो बस वो आपकी गलती है ना। सो इस तरीके से ये सांप आपको वार्निंग देता है। तो अगर आप ऐसा कभी कोई कोबरा को देखते हो, स्पेशली अगर हुड खोला हुआ है, जैसे मैंने बोला पीछे से कुछ दिखता नहीं है तो पीछे से पकड़ने की ट्राई मत करना। ऐसा कोई सांप देखा तो प्लीज प्लीज ओनली कॉन्टैक्ट पीपल हु नो हाउ टू कैच स्नेक्स, कॉन्टैक्ट रेस्क्यूअर्स, डू नॉट ट्राई टू हैंडल सच स्नेक्स ऑन योर ओन, or at least contact forest department. So yeah, this is a spectacle cobra, neurotoxic. इसका अगर ये सांप ने काट लिया 1 से 1.5 घंटा रहता है हमारे हाथ में, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे में हमको हॉस्पिटल पहुंचाना है। वो किस तरीके से पहुंचाना है, क्या करना है, वो हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉमन क्रेट, सो दिस इज अ नॉक्टर्नल स्पीशीज जो ज्यादा करके रात के टाइम निकलते हैं। इवन दिस इज अ न्यूरोटॉक्सिक स्नेक, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक, व्हाट इज न्यूरोटॉक्सिक? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, neurotoxic damages your nervous system. Whenever you get bitten by a neurotoxic snake, ठीक है, वो आपकी नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, डिजीनेस लगेगा, कुछ ठीक से दिखाई नहीं देगा, वॉमिटिंग, लूजिंग, तो काफी कॉमन सिम्टम्स है। बट हाँ, डिजीनेस लगेगा, वो एरिया में हल्का हल्का पेन होगा। दैट इज इफ यू फील डिजीनेस, इफ यू फील समथिंग लाइक दैट, दैट मींस यू आर बिकम बाय कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट का एक और चीज है जो ये रात को निकलता है और इसका जो ग्लैंड्स है वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। सो अगर ये किसी को काटता है ना तो समझता नहीं। ये ऐसा होता है कि जब काटता है आपको तो ऐसा लगता है कि किसी मच्छर ने काट लिया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे गरीब घर में, झोपड़े में, या जहाँ पे लोग जमीन पे सोते हैं, ठीक है, वैसे सब जगह पे ये सांप घुस जाता है, ठीक है। जब जमीन पे लोग सोते हैं तो ये सांप क्या करता है, कॉर्नर पकड़ के चलता है, ठीक है। अगर गलती से किसी के पीठ के पास, पेट के पास आ गया तो हमको ऐसा इरिटेशन लगता है और हमने हाथ रख दिया उसको, या गलती से बॉडी वेट डाल दिया और डिफेंसिव होएगा, अरे बाप रे मेरे पे क्या आ गया, ऑब्वियसली वो बाइट करने वाला है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम काटने वाला है। और जब वो काटता है मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उठते नहीं, इतना छोटा बाइट है, मच्छर है सोच के छोड़ देते हैं, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग कम टू नो ही इज गेटिंग अ सैंक्शन फॉर अ क्रेट बाइट, दैट इज अ न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। सो या कॉमन क्रेट, न्यूरोटॉक्सिक, नॉक्टर्नल स्पीशीज, काटता है तो पता भी नहीं चलता है, सो बी अवेयर ऑफ दिस नेम। Indian Russell Viper. Indian Russell Viper are the snakes, I think, I mean, according to me, they are one of the snakes which you would not want to go near them, even if you see them, ठीक है। घोणस, तो इसका कैसा होता है कि अकॉर्डिंग टू सम थ्योरी ये सांप 1 सेकेंड में 3 बार काट सकता है, दैट फास्ट। काटा नहीं है बट स्पीड उसका उतना है कि 1 सेकेंड में 3 बार वो काट सकता है, ठीक है। Hemotoxic. So neurotoxic was nervous system. Hemotoxic is straight away clotting of blood. You know, तुरंत ब्लड क्लॉट चालू हो जाएगा, यू स्टार्ट फीलिंग पेन। हमको कैसा है, शेल्टर पे कॉल आता है स्नेक बाइट्स के, जैसे कोई डॉग को बाइट हो गया। So there was this one case where I had seen a dog bitten by a Russell Viper. Oh, it was a terrifying scene. Every possible part of his body was bleeding. Vomit में blood, urine में blood, poop में blood. So everything was over. We couldn't save that dog. We tried our best. We called the vet. रात के 12 बज रहे थे. You know, we are running around. The puppies were there. एक माँ को काटा था. So you know, we are running around with the dog and all. So shelter पे सब चालू था. ASV was given on time. Anti-snake venom was given on time. Everything was on time. But वो dog का call हम तक आते आते लेट हो गया. That's why we couldn't save. So and one more thing that I have heard about the snake is इसका जो venom gland है वो बहुत बड़ा होता है, almost around 5 सेंटीमीटर। उसका जो fangs होता है 5 सेंटीमीटर जितना होता है। And अगर आप इसके नजदीक किधर जाते हो, ठीक है, आपने why is this called Russell Viper? कुकर की सीटी सुनी है तुम लोगों ने? आ रहा है क्लियर आवाज? तो वो काफी क्लियर तरीके से आपको सुनाई देगा। जंगल में कोई बिरयानी नहीं बना रहा है, जंगल में रसल वाइपर बैठा हुआ है, तो एरिया में जाना नहीं है, ठीक है। तो एवरी टाइम यू गो फॉर अ ट्रेक, ठीक है, ट्रेक, हाइक, व्हाटएवर इट इज, या आप कोई ऐसे जंगल एरिया में जा रहे हो तो मेक श्योर यू हैव अ स्टिक
आप कदम रखो, उसके आगे स्टिक रखो, जोर से नहीं, आराम से, ठीक है। तो आपका पैर पड़ने से पहले स्टिक वो सांप पे पड़े, तुम और सांप दोनों ही सेफ, ठीक है। अगर सांप काटता है आपको, उसमें हमारा तो नुकसान ही है, सांपों का भी नुकसान है। उसका जहर चले जाता है, जहर चले जाएगा तो वापस अटैक नहीं कर पाएगा। और अगर वो दूसरा, इनका कैसा चलता है, देयर इज अ वेनेमस स्नेक, वो काट के प्रेडेटर को काट के, प्रे को काट के छोड़ देता है, छोड़ देता है, वो थोड़े आगे जाके मर जाता है और फिर वो खाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा करता है। तो अगर वो जहर ही नहीं है तो खाएगा क्या? गेटिंग? तो इसलिए make sure, you know, if you see such snakes, just maintain your proper distance compulsory, ठीक है, and call a proper rescuer। जंगल में है तो रेस्क्यूअर को मत बुलाना, let them be on the jungle, उसका घर है, ठीक है। तुम्हारे घर पे अगर घुसता है तो बुलाना। So yeah, here is the picture of saw-scaled viper venom gland. You can see the fangs that can be up to 5 centimeters. The you can see the venom that is there stored in it. So when it bites, the thing there, the pump, it gets pumped into your bloodstreams. And yeah, there is one thing you all need to understand is there is a vast difference between venom and poison, ठीक है। अगर सांप का, don't try this, ठीक है। So I'm telling you, venom, if you consume the venom, you are not going to die unless you have some ulcer or something, some cut in your mouth. But yeah, if you have a poison, you'll die, ठीक है। So venom to be affected to your body, it has to go through your bloodstream, ठीक है। That is how the venom moves. Indian saw-scale viper. So कुछ एरिया में इसका भी काफी ज्यादा खौफ है। This is the snake that I have seen, a venomous snake that can go up to 1 to 3 feet long. छोटा सा सांप होता है, comes under viper species, again hemotoxic, ठीक है। तो जब ये काटता है, you don't even come to know, इसका भी दांत इतना छोटा होता है, तो मोस्टली ये किधर बैठा होगा, किसी झाड़ के नीचे, किसी पत्ते के नीचे बैठा हो सकता है, you won't even come to know. So to understand the snake is, when you see the snake, it is known as saw-scaled vipers, because when you see the snake, when the snake is scared, इसका self defense में वो खुद के scales को आपस में ऐसे रब करके एक सॉ के जैसा आवाज निकालता है। So when you listen to that sound made by a snake, that is a saw-scaled viper. Saw-scaled viper, venomous snake, hemotoxic. Commonly misidentified and snakes like replicas, we call it replicas, as I told you, comparison में दिख रहा है। So if you all could tell me, अच्छा इसमें लिखा हुआ, ठीक है। So the left side is the banded crate and the right side is a banded racer, and the right side is the Indian spectacle cobra. So do you see the नीचे जो पिक्चर है जिसपे बैंडेड रेसर की पिक्चर है जो नीचे है, सो इस पे वो बैंडेड रेसर डिफेंसिव हो गया है, वो डर गया है, लाइक कोई उनको उतना समझता है, ओके अगर मैं डर गया हूँ, if I show myself little higher, you know, like a cobra, तो लोग मेरे पास शायद ना ही है, that is it. See, so बैंडेड रेसर को हुड नहीं होता, कोबरा इज द ओनली वन स्नेक जो अपना हुड खोल सकता है, which is venomous. Common crate and common bull snake, ठीक है, one is venomous and one is non-venomous, ठीक है। Common crate is venomous, common bull snake is non-venomous, ठीक है। दिखने में दोनों काफी सिमिलर है, ठीक है, but if you closely see, so ये दोनों सांप जो है, both these snakes look alike. So if you see common crate का face, which is on your left hand side, कॉमन क्रेट का जो फेस है वो एकदम ही अलाइंड है उसके बॉडी को लेके, यू डोंट सी अ एज देयर, यू डोंट सी अ जॉ लाइन देयर, बट इफ यू सी अ कॉमन वुल स्नेक यू विल सी अ जॉ लाइन देयर। कैन यू सी इट? कैन यू नोटिस इट? इफ यू सी द पैटर्न, कॉमन क्रेट का जो पैटर्न है, जो स्ट्राइप्स है, जो बैंड्स है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल, इट इज वहां पे ज्यादा बैंड्स है, इट इज डार्कर एंड इट इज यू नो मोर फ्रीक्वेंट स्पेस पे है, और सिर के पास आते आते खत्म हो रहा है। कॉमन वुल्फ स्नेक का सिर से अपना सिर से चालू हो रहा है और टेल के पास आते आते खत्म हो रहा है। सो दैट इज द
basic way to identify venomous and non-venomous snake between common crate and common wolves. That is why Salman Khan got a little confused. So yeah, Russell Viper, as I said, काफी बार मुझे ऐसे call आ चुका है, there is a python in my house, and full excitement में से we are going, python है, we informed the forest department. काफी टाइम रसल वाइपर निकलता है, काफी टाइम सैंड बोआ निकलता है ना. सो रसल वाइपर टू आइडेंटिफाई इट, पहले आई टोल्ड यू कुकर की सीटी जैसा आवाज निकालेगा, है ना. एंड सेकेंडली इफ यू सी दिस रसल वाइपर रुद्राक्ष जैसा मार्क है. सो इफ दिस इज द स्नेक, सिर के ऊपर से इफ यू सी यहाँ पे ऐसे मार्क्स है, साइड में मार्क्स है और ये साइड पे मार्क्स है, ठीक है. ऑल द थ्री साइड्स हैव द मार्क्स, द रुद्राक्ष शेप patterns. Okay. If you see python and sand boa, they are like uneven pattern, like a map shape. कुछ भी fix नहीं है, कैसे भी pattern है. That is the way you identify a Russell Viper. और hexagonal shape होता है उसके face का, Russell Viper का, python का सीधा होता है. So you will come to know about. We'll talk about Indian saw scale and common cat snake. दोनों बहुत ज़्यादा confusing है. But common cat snake can grow up to, I've seen common cat snakes up to 4.5 feet. As I said, Indian saw scale viper would go up to 1 feet to 3 feet, maximum 3 feet. I've not even seen 3 feet saw scale viper. In maybe if you see the head of the common cat snake is slightly bigger than the saw scale viper. And if you closely see, there is a difference between their color, shade and their pattern.